ये गायत्री से लेकर के सभी के लिए बोल देता हूं। किसी को भी किडनी में स्टोन होना, एक तो कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, गोखरू, कुलथ और जौ का पानी पीना चाहिए। 2-2 चम्मच गोखरू, कुलथ और जौ लिया, इसको रात को पानी में भिगो दिया, 1 किलो पानी में भिगो दे और सुबह धीरे धीरे उसको उबाल ले। इसको ऐसे दरदरा कूट करके रात को भिगो देना, सुबह उबाल ले। 1 लीटर का 250 ग्राम बच जाए तो 3 बार थोड़ा थोड़ा करके उसको पी ले। लिथोम ले ले, वृक्कदोषर, क्वाथ वृक्कदोषर वटी भी देते, पत्थर चटा भी इसके लिए हमने बताया हुआ है। पानी का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा करें। मूली का रस पिए, हाँ मूली का रस, या मूली ऐसे खा लिया करें और पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया करें। और कपालभाति मंडूकासन में, अर्धमत्स्येंद्रासन में, वक्रासन में, कैसे भी ऐसे कर ले। और ऐसे कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा ले, ये किडनी का पॉइंट है, जल्दी पथरी इससे डाइल्यूट हो जाती है, निकल जाती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल प्रियांशी ठाकुर का है। उन्हें गैस की परेशानी है और मुंह में बहुत ज्यादा छाले उनको हो गए हैं, ऐसे में वो क्या उपाय करें? प्रियांशी जी के लिए एक तो मुंह में छाले पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, तो पेट की गर्मी को कम करने के लिए मैंने कई बार बोला है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, इनका जूस पी ले, उससे भी पेट की गर्मी शांत हो जाती है। प्रियांशी से लेकर सभी के लिए बता रहा हूं। तो मुंह में छाले पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, इसके लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति मिला के 2-2 3-3 ग्राम सुबह शाम खाने से पेट की गैस भी दूर हो जाएगी और मुंह के छाले भी दूर हो जाएंगे। और पाचन तंत्र के लिए तो मंडूकासन बहुत बेस्ट है ना। मंडूकासन और पवन मुक्तासन करो बेटियों, फिर से बहुत अच्छा कर रही है। और सब बेटियों ने बहुत सुंदर पैर योगा भी किया है। और पैर योगा के बाद अब इधर तुम्हारे कुछ ज्यादा ही हो गया भाई इन बेटियों का, फिर भी ये थक नहीं रही है, बहुत शानदार कर रही हैं। इन्होंने पूरे देश में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सारे नेशनल कॉम्पिटिशन जो किसी को आगे आने नहीं देते, खुद ही सारे जीत लेती। आ जाओ सब बेटे, इधर आ जाओ, नहीं बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ मंच पर। और इसमें ये सब बेटियां कुछ ब्राह्मण परिवारों में, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य परिवारों में है। और एक तो ये सहनाजी मुस्लिम बेटी है, इसके लिए भी जोरदार आगे नहीं। तो ये हिंदू और मुसलमान का प्रैक्टिकलिटी एक चीज होती है। और सब बेटियों ने बहुत सुंदर पैर योगा भी किया है। और पैर योगा के बाद अब इधर तुम्हारे कुछ ज्यादा ही हो गया भाई इन बेटियों का, फिर भी ये थक नहीं रही है, बहुत शानदार कर रही हैं। इन्होंने पूरे देश में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सारे नेशनल कॉम्पिटिशन जो किसी को आगे आने नहीं देते, खुद ही सारे जीत लेती। आ जाओ सब बेटे, इधर आ जाओ, नहीं बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ मंच पर। और इसमें ये सब बेटियां कुछ ब्राह्मण परिवारों में, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य परिवारों में है। और एक तो ये सहनाजी मुस्लिम बेटी है, इसके लिए भी जोरदार आगे नहीं। तो ये हिंदू और मुसलमान का, बैठो बेटिया, यही सहनाजी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सारे। इन्होंने सारे भेदभाव पक्षपात कर मिटा दिए। अब यह इसलिए बुलाया, एक तो योग करने को मिलेगा और बाद में खाने को भी बहुत माल मिलेगा। अभी कोई एक सवाल और बाकी है स्वामी जी, एक सवाल और। सलोनी का सवाल है, वो ये कहती है उन्हें बहुत जुकाम है। और स्वामी जी, ये तो सीजन चेंज का जो वक्त होता है ना, उसमें ज्यादातर बच्चे और बड़े भी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं, उनके लिए उपाय बताएं। हाँ, ये जुकाम बहुत परेशान करता है। किसी किसी को तो 12 महीने सर्दी जुकाम होता रहता है, 15-20 दिन में ठीक रहा, फिर वापस हो जाता है। किसी को महीने 2 महीने में बार-बार सर्दी जुकाम हो जाता है। और मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। लगभग 3 साल तो इंडिया टीवी पर ही हो गए, उससे पहले आस्था पर। और आस्था के साथ साथ मैं तो 50 साल से कर रहा हूं। अब न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न कफ, न कोल्ड, कुछ नहीं। तो मैं 3 बातें छोटी छोटी बता देता हूं। जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, अणु तेल का नशे करना चाहिए, खाले पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लेने चाहिए, या ऐसे इम्यूनोग्रिट खा लो, या गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस खा लो, 1-1 2-2 गोली। कभी भी जिंदगी में सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड नहीं होगा। लाइट आए या जाए,
लेकिन आपकी लाइट बरकरार रहेगी योग करने से। ये भी आ गई, धन्यवाद। और दूसरा, किसी को ये तो कफ, किसी को वात बहुत ज्यादा होता हो ना, वायु रोग, तो एलोवेरा का जूस पी लो, कभी भी वात रोग नहीं होगा। और गिलोय पी लो तो वात पित्त कफ तीनों ही नहीं होते। ऐसे छोटी छोटी सावधानियां रखें तो जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होता, हम सदा निरोगी रहते हैं। और कठिन अभ्यास तो ये बेटियां कर ही रही थी, कठिन अभ्यासों के साथ प्राणायाम भी। चलो भस्त्रिका करो, भस्त्रिका। अच्छा स्वामी जी, अब सवालों के बाद आगे बढ़ते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूरी है। स्वामी जी, हम सब मिलेट्स ईयर इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज आप हरिद्वार में नहीं हैं, आज आप सोनीपत हरियाणा में हैं, तो क्या वहां पर भी कुछ आपने आज तैयारी की है कुछ पाक शास्त्र के बारे में बताने की? तो आप उस तरफ बढ़ें और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। खड़े खड़े चक्कर, थकान, हार्ट अटैक से खतरे में जान, सडन डेथ से दुनिया हैरान, कैसे मजबूत बनाएं अपना हार्ट? 40 मिनट का कार्डियो सेशन नहीं रुकने देगा दिल की धड़कन। तो दिल की हर एक मुश्किल से आपको बचाने के लिए, हार्ट अटैक से खुद को बचाने के लिए हमारा कल का कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। वक्त सुबह 7:56 से पहले ही आप इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज आपकी थाली में क्या क्या है? तो देखो, आज की हमारी डिश के अंदर है बाजरे की खिचड़ी। ये सबसे अच्छा होता है और इसमें थोड़ा सा मूंग, मोठ और इसकी चने की दाल डाल देते हैं तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। और इसमें ऊपर से घी डाल करके खाओ और खुद ना खा करके सबसे पहले बेटियों को खिलाओ तो इससे बहुत पुण्य भी मिलता है। हाँ, बेटियां तो यहाँ पर भी हैं स्वामी जी। सहना जी, अरे भाई, वहाँ पार्सल करना पड़ेगा। तो ये तो चलो बेटी खाओ, हाँ खाना है, अभी तो बहुत कुछ कर्तव्य निभाना है। तो ये बाजरा जो है ना, जो बाजरा खाता है वो वज्र जैसा हो जाता है। तो ये बाजरा की खिचड़ी और उसमें घी डाल दिया जाए, मक्खन डाल दिया जाए, फिर तो उसका जो उसकी पौष्टिकता है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसे ही सब लोग अपने घरों में मिलेट्स खाएंगे। मीनाक्षी कैंटीन शुरू करनी पड़ेगी यहाँ पे जो है। और स्वामी जी, खाने में ऐसे सारे देश में, जी मेरे भाई, खाने में पौष्टिकता और रिश्तों में साथ भरोसा। साथ में सात्विक आहार का हमने एक नया कीर्तिमान बनाया है। ऐसे ही सब स्वस्थ आहार लेंगे और स्वस्थ विचार के साथ जिएंगे तो भारत एक दिन स्वस्थ, समृद्ध और परम वैभवशाली जरूर बनेगा। आज 75 लाख सूर्य नमस्कार का एक नया कीर्तिमान भी यहाँ पर बन रहा है। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। और वो भी हम इंडिया टीवी से लेकर के सारे मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में जाएगा तो स्वास्थ्य की जागरूकता की एक नई मिसाल आज और यहां से कायम होने वाली है। छोटा सा गांव था जिसमें आज एक नया कीर्तिमान यहां पर बनने वाला है। अब तो महात्मा फूलचंद बेहरा विश्वविद्यालय लगभग 7000 बेटियों का एक बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय है। मेरे भाई हुसैन, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।